इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए जो सट्टेबाजी कानून से बच रही हैं, जांच में पता चला है कि कंपनियां इंस्टाग्राम पेजों और अन्य डिजिटल हैंडल के जरिए गुप्त प्रचार कर रही हैं और कई कंपनियां उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए गेमिंग लिंक वाले जो समाचार पृष्ठों का उपयोग करती है। ईडी ने इस अवैध जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल मशहूर हस्तियों और भुगतान कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली है, जिनसे काफी राजस्व प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि ईडी ने 17 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 1200 मूल्य क्रेडिट कार्ड जब्त किए हैं और विदेशी गेमिंग कंपनियां भारत में अपनी जुआ सेवाओं को प्रतिनिधि विज्ञापन के माध्यम से जीवित रख रही है। और अपनी जांच के हिस्से के रूप में ईडी ने 1xBET वाले जो संबंध में कुछ मशहूर हस्तियों को तलब किया है। इसमें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ईडी ने समन भेजा है। वहीं आपको बता दें कि सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के सिलसिले में सोनू सूद को ईडी दफ्तर भी जाना पड़ेगा और अधिकारियों के अनुसार सोनू सूद को अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में 24 सितंबर को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस मामले में ईडी तेजी से कार्रवाई कर रही है और बैटिंग से जुड़ा हर एक मामला अब गहराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार आखिर सख्त क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल ईडी ने अवैध इंटरनेट सट्टेबाजी साइटों की अपनी जांच का विस्तार कर दिया है और विदेशी गेमिंग कंपनियां विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जरिए जो सट्टेबाजी है वो कानून से बच रही है। कंपनियां इंस्टाग्राम पेजों और अन्य डिजिटल हैंडल के जरिए गुप्त प्रचार कर रही है। कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए गेमिंग लिंक वाले समाचार पृष्ठों का भी उपयोग करती है और ईडी ने अवैध जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने में जो शामिल मशहूर हस्तियां हैं और भुगतान कंपनियों की संपत्ति भी जब्त की। ईडी ने 17 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 1200 म्यूल क्रेडिट कार्ड जब्त किए हैं। विदेशी गेमिंग कंपनियां भारत में अपनी जुआ सेवाओं को प्रतिनिधि विज्ञापन के माध्यम से जीवित रख रही है और अपनी जांच के हिस्से के रूप में ईडी ने इस मामले के संबंध में मशहूर हस्तियों को तलब भी किया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ईडी ने समन भेजा है, जिसमें बैटिंग से जुड़ा मामला अब लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोनू सूद के अलावा कई और खिलाड़ी और एक्ट्रेस का नाम इस पूरे मामले में सामने आ चुका है और कईयों से पूछताछ भी हो चुकी है और कईयों को समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कुल मिलाकर अब इस गेमिंग ऐप के जरिए जो ऑनलाइन तरीके से अवैध तरीके से खेले जाते हैं उस पर अब लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ खुशबू जैन साइबर कानून एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका तो इंडिया न्यूज में। ये जो लगातार देखिए हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो ये पूरा मामला है वो लगातार दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब इसमें कई सेलेब्स हैं, कई खिलाड़ी हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि वो इसका जो है विज्ञापन करते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी ईडी ने बहुत सारे समन्स दिए हैं बैटिंग रिलेटेड कंपनीज में सेलिब्रिटीज़ को, या बैटिंग रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनमें जो भी सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं इनको एंडोर्स करने के लिए उनको भी समन्स दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है बैटिंग के अंदर, बट वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से इस रैकेट में वो इन्वॉल्व है, पैसा किस तरीके से लिया गया है, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एंडोर्समेंट तक ही है और उनको कोई नॉलेज नहीं है कि ये गेमिंग है। अभी आज तक तो ये था कि ये गेमिंग है या फिर गैम्बलिंग है, उसका भी अंडरस्टैंडिंग का बात होता है, बिकॉज बहुत सारी विदेशी कंपनियां थी वो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस जो लीगल और इलीगल बेटिंग ऐप है उसमें धोखाधड़ी, उसमें एक थोड़ा सा लाइन डालकर बोल देती थी कि ये लीगल है, तो जो सेलिब्रिटीज होते थे वो ये सोचकर कि ओके ये लीगल है तो हम इसको एंडोर्स कर सकते हैं। फिर 2 सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे हैं तो 4 और सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर देते हैं और ये लोग बहुत हेफ्टी पैसा देते हैं। कंपेयर अगर आप करेंगे किसी और प्रोडक्ट के उसमें, तो अगर आप देखेंगे तो बेटिंग में बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है सेलिब्रिटीज को आने के लिए, और उसका रीजन भी है कि सेलिब्रिटीज की जो रीच है लोगों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर किसी और तरीके से, वो रीच इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को विश्वास हो जाता है और उनको वो जो पैसा वो सेलिब्रिटीज को दे रहे हैं वो वहां पर उस तरीके से जितने लोग वहां पर रजिस्टर करेंगे उसमें ये वो पैसा कमा लेते हैं। तो ये पूरे इसको लेकर ईडी ये देखने की कोशिश करती है कि क्या किस तरीके से होगा अगर इन्वॉल्वमेंट होगा। ये तो अभी तक की बात हुई थी। अभी जो नया लॉ आ गया है इंडिया में, जो ऑनलाइन प्रोहिबिशन एक्ट है गेमिंग
ऑनलाइन गेमिंग मनी गेमिंग प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके जरिए ये बोला गया है कि आप स्किल हो या चांस हो, कोई भी अगर आप ऑनलाइन गेम खिलाते हो जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, वो इलीगल है। तो उसमें लगाम लगाने के लिए उन्होंने ये बोला है कि अगर आप गेम ये खिलाते हो तो आप इलीगल हो, आपको सजा मिल सकती है 3 साल तक की। अगर आप एंडोर्स कर रहे हो एज अ सेलिब्रिटी, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म हो जो एडवर्टीजमेंट बनाकर बेच रहे हो, या फिर अगर आप कोई पेमेंट गेटवे हो या बैंक हो जो इन्वॉल्व हो, इन सबको सजा मिलेगी। बिकॉज किसी भी तरीके का स्किल हो या चांस हो, कोई भी गेम अब इलीगल हो गया है नए लॉ के हिसाब से, ताकि यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। बिकॉज अभी तक ये होता था कि इसका बहुत मिसयूज किया जाता था, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का, और जो इलीगल गेम थे उसको भी लीगल की तरह बताकर जो सट्टेबाजी थी उसको ये बताकर कि ये तो गेमिंग है, लोगों तक पहुंच के। और बहुत देखा गया है कि किस तरीके से लोगों ने पैसे अपने गंवाए हैं यहाँ पर, लेजिट तरीके से नहीं। ये कंपनियां आती ही धोखाधड़ी के लिए है, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया में कितना बड़ा यूजर बेस है, तो उनको लोग भाते हैं, उनको 2 बार पैसे रिटर्न देते हैं और तीसरी बार में गायब हो जाते हैं जब बहुत बड़ा पैसा होता लेकिन है, खुशबू और जैन इनके कोई जी, अति क्योंकि नहीं देखिए हो पाते आजकल हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस तरीके से ऑनलाइन गेम के प्रति किस तरीके से उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चों को आखिर कैसे समझा जाए कि ये इलीगल है, ये लीगल है, क्योंकि आजकल देखिए इसका जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे प्रतिबंध लगे? सरकार की तरफ से कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी अमल नहीं होता है इस पर। जी बिल्कुल, इसी को लेकर मैं बात कर रही थी कि ये सिर्फ बच्चों को लेकर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हर एज के लोग, हर सोसाइटी का लोग, जो आप देखें रूरल में देखें या अर्बन में देखें, आप बूढ़े लोग देखें या मिडिल एज या फिर बच्चे देखें, सबको यहाँ पे एक अट्रैक्टिवनेस हो जाती है और ये इन गेम्स में हुक हो जाते हैं। बिकॉज ये गेम में बनाने में वो इस तरीके से इस चीज़ को बनाते हैं कि आप उसमें उसके चंगुल में फंसे रहें, आप उससे बाहर ना आ पाए। तो बनाने का मैकेनिज्म ही उस तरीके से करते हैं कि आप अडिक्ट हो जाएं। तो वो एडिक्शन की जो बात होती है उससे कैसे बाहर निकला जाए या कैसे पता किया जाए को लेकर ही लॉ बनाया गया है। और ये बोला गया है कि अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये लीगल है इलीगल है। सभी गेम जो ऑनलाइन दुनिया में हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी ऑनलाइन गेम, ये सब इलीगल है। तो जितने भी लोग इससे एसोसिएटेड होंगे, अगर आप बैक एंड पे उनका हेल्प कर रहे हैं, आप खुद वो कंपनीज है, आप बैंक होकर या पेमेंट गेटवे होकर उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनको चला रहे हैं, इन सबको 3-3 साल तक की सजा मिल सकती है इस एक्ट के जरिए। तो अब बात आती है एनफोर्समेंट की। तो आई थिंक वो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इनको एनफोर्स किया जाएगा। बिकॉज लॉ के बाद में, जैसा आपने बोला, कि एनफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हमें देखना होगा कि रियल टाइम में कैसे ये इनको नैक करे। बिकॉज ये बहुत इलीगल तरीके से भी या बहुत अलग अलग तरीके से भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, या फिर कोई और मीडियम हो गया, या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं उन चैनल से भी ये लोगों तक पहुंचते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कैसे इन सब जगह पर रियल टाइम पे एक्टिव रहे, और ना कि तब एक्टिव हो जब लोगों के पैसे चले गए और कंप्लेंट हो, बल्कि उसके पहले ही एक्टिव रहे। और अब जब लॉ में प्रावधान है कि इनको ब्लॉक कर दिया बहुत जाएगा जरूरी इन है, jurisdiction और से, अगर ये इनको होगा real तो time पे शायद इस block तरीके करते से ऑनलाइन गेमिंग जो अवैध तरीके से चल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुशबू जैन जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहरहाल यहाँ तो एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।